मदरसे का नाम आते ही जहन में एक तस्वीर उभरती है जिसमें हिजाब पहने लड़कियां और जाली वाली टोपी लगाए लड़के दोहराते हैं अलिफ जबर आ बे जबर बा। लेकिन इससे इतर मदरसे कभी वो जगह हुआ करते थे जहां भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र ने तालीम हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में बिना सरकारी मान्यता वाले मदरसों का 12 पॉइंट सर्वे शुरू होने के बाद मदरसे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आज मंडे मेगा स्टोरी में बात इन्हीं मदरसों की जो अपने सुनहरे इतिहास और मौजूदा इमेज के बीच दोराहे पर खड़े हैं। मदरसा एक अरबी शब्द है जिसे हिब्रू भाषा से लिया गया है। इसका मतलब है धार्मिक ज्ञान सीखने की जगह। कुरान की आयत 9:122 के मुताबिक जब सभी लोग जंग पर जा रहे हों तो कुछ लोगों को रुककर धार्मिक अध्ययन करना चाहिए जिससे वो वापस लौटे लोगों को रास्ता दिखा सकें। दुनिया के पहले मदरसे सुफा की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद ने की थी। उनके बाद उनकी पत्नी आयशा ने घर पर ही महिलाओं के लिए एक मदरसा शुरू किया। फिर 859 ईस्वी में फेश शहर यानी आज के मोरक्को में अल करवीन नाम का मदरसा शुरू हुआ जो आगे चलकर हायर एजुकेशन का गढ़ बना। इसके बाद मदरसों का प्रचलन पूरी दुनिया में फैलने लगा और भारत तक आ पहुंचा। माना जाता है 1192 ईस्वी में अजमेर में पहला भारतीय मदरसा शुरू हुआ और 1290 से 1351 ईस्वी के दरमियान सिर्फ दिल्ली में ही करीब 1000 मदरसे हो गए। इनमें इस्लामिक विधिशास्त्र पढ़ाने पर जोर दिया जाता था और ज्यादातर अशराफिया यानी ऊंचे कुल के मुसलमान ही यहाँ पढ़ने आते थे। जब अकबर सत्ता में आया तो मदरसों में दूसरे विषयों की पढ़ाई शुरू हुई। 16वीं सदी के आखिर तक मदरसों में गणित, मेडिसिन, नेचुरल साइंस और एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाया जाने लगा। लेकिन जब 1857 की क्रांति फेल हुई तो मदरसों पर ब्रिटिश हमले बढ़ने लगे। तभी कट्टर धार्मिक स्कॉलर्स ने मदरसों में साइंस का विरोध शुरू कर दिया। तो साल 1866 में दारुल उलूम देवबंद का सिलेबस बना। इसी सिलेबस पर आज भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हजारों मदरसे संचालित हो रहे हैं। देवबंद स्कॉलर्स ब्रिटिशों की तरह ही साइंस को भी अपना दुश्मन मान बैठे। इसी के चलते मदरसों में सिर्फ इस्लामी शिक्षा को ही बढ़ावा दिया जाता था जिससे मदरसों की तरफ सबका नजरिया बदलने लगा। साल 1993 से मदरसा एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की कोशिशें शुरू हो गईं। लेकिन एनसीएमई के पूर्व प्रमुख रहे जस्टिस एमएसए सिद्दीकी कहते हैं इन संस्थानों को चला रहे कट्टर धार्मिक नेताओं का कहना है कि मदरसों का काम डॉक्टर इंजीनियर बनाना नहीं, धार्मिक नेता खड़े करना है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के डेटा के मुताबिक वर्तमान में देश में कुल 24,010 मदरसे हैं जिनमें से 4,878 गैर मान्यता प्राप्त हैं। यहाँ इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक रिवोल्यूशन, अरबी साहित्य और कुरान पढ़ाई जाती है। इसके अलावा मदरसों में 5 वक्त की नमाज भी होती है। आमतौर पर ये मदरसे धार्मिक चंदे से चलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में इन्हें सरकारी मदद भी मिलती है। फिर भी इन मदरसों के हालात कुछ ठीक नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर कुछ भी नहीं है। मदरसों में टीचर्स तो हैं पर पुराना सिस्टम फॉलो करने वाले, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की ग्रोथ पूरी तरह से नहीं हो पाती। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने जबरन मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की खराब हालत पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 12 पॉइंट्स पर सर्वे कराने का फैसला किया है, जिनमें मदरसे का नाम, संचालित करने वाली संस्था का नाम, स्थापना का साल, बिल्डिंग का विवरण, क्या बिल्डिंग स्टूडेंट्स के लिए उपयुक्त है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, सिलेबस, सोर्स ऑफ इनकम, क्या स्टूडेंट्स किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, क्या किसी गैर कानूनी संस्था से संबंध है और सर्वे करने वाले का रिव्यू जैसे पॉइंट्स शामिल होंगे। तो ये थी मदरसों के इतिहास से अब तक की मंडे मेगा स्टोरी। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।